हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम फॉरेक्स में प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिकॉज आजकल इंडिया में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग का। और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते वो फॉरेक्स और क्रिप्टो की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो क्रिप्टो के बारे में भी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम क्रिप्टो के बारे में हर इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ब्रोकर की बात की जाए कि आप फॉरेक्स में किस ब्रोकर से ट्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक्सनेस सबसे ज़्यादा फेमस ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ एक्सनेस ब्रोकर का ही होता है। जिसके अलावा आप एक्सएम और ऐसे और भी कई सारे ब्रोकर्स का इस्तेमाल फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। तो ब्रोकर का आपको कोई भी इशू नहीं है। आपको प्ले स्टोर में कई ऐसे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जिसके साथ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अपनी शुरू कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स स्टार्टिंग में काफ़ी कम कैपिटल के साथ फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि फोरेक्स में वो कौन से पेयर में ट्रेड करे। हालांकि फोरेक्स के सभी पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से कम कैपिटल में आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इस बारे में गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको फोरेक्स में अपने कैपिटल के हिसाब से पेयर और उनकी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि फोरेक्स में आपको किसी भी तरह की ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है। जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस होंगे वो आपको स्प्रेड में काट लिए जाएंगे। अब आपको स्प्रेड का मीनिंग समझाता हूँ। मान लो अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, और गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आप अगर यहाँ से गोल्ड को लॉन्ग करना चाहते हो, तो जैसे ही आप अपना लॉन्ग का ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी एंट्री, अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया है तो आपकी एंट्री एटलीस्ट यहाँ पर होगी। बिकॉज इसके बीच का जो ये डिस्टेंस आ जाएगा वो आपकी ब्रोकरेज के तौर पर ब्रोकर आपको एज अ स्प्रेड दे देगा। और जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी ऐड करते जाओगे आपका स्प्रेड उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसीलिए आप एटलीस्ट लास्ट में आप जो भी प्रॉफिट बुक करोगे वो आपका प्योर प्रॉफिट ही होगा, और उसके बीच में से आपको किसी भी तरह की ब्रोकरेज ब्रोकर को नहीं देनी है। बिकॉज आप जो भी प्रॉफिट बुक करोगे वो स्प्रेड के बाद का प्रॉफिट ही होगा और आपकी ब्रोकरेज उसी में कट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप गोल्ड में कैसे ट्रेड करें। और अगर आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते तो आप कौन से करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज फोरेक्स में आपको काफ़ी सारे करेंसी पेयर्स मिल जाएंगे। हालांकि गोल्ड की वॉलीटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बट गोल्ड में लॉस भी आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। बिकॉज अगर आपको ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है और आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को कट नहीं करते, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर देखना पड़ सकता है। बट इसकी रेदर साइड, अगर आपकी ट्रेड आपके हिसाब से चलती है तो आपको प्रॉफिट भी गोल्ड में बड़ा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को डिफाइन करना होगा कि मान लीजिए अगर आपके पास $20 to $50 का कैपिटल है तो आप हो सके तो गोल्ड से दूर ही रहें। लेकिन अगर आप फिर भी गोल्ड में करना चाहते हैं तो आपको 0.01 लॉट से गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। बट अगर आप गोल्ड में अभी ट्रेड नहीं करना चाहते तो आपके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं करेंसी पेयर्स में। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई एक अच्छा खासा करेंसी पेयर है जो कि काफ़ी अच्छा वॉलीटाइल भी होता है। बट एज कम्पेयर टू गोल्ड आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज इसमें स्प्रेड काफ़ी कम बनेगा और इसका लॉट साइज भी काफ़ी कम है। तो आप इसकी 0.01 क्वांटिटी से एक अच्छी खासी बिगिनिंग ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कैपिटल अराउंड $200 है तो आप यहाँ पर इसकी 0.03 से 0.04 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और फोरेक्स में आपको स्टॉप लॉस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से
मैनेज करना होगा, बिकॉज अगर आप फोरेक्स में यहाँ बैठे रहोगे कि स्टॉप लॉस के बाद भी थोड़ा वेट करते हैं, तो वो आपके कैपिटल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो फोरेक्स में आपको हमेशा एक अच्छे प्लान के साथ ट्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आप फोरेक्स में अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप सही प्लान से अपनी एंट्री नहीं बनाते तब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसीलिए आपको ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर प्लान बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और फोरेक्स की अगर बात करें तो फोरेक्स और क्रिप्टो दोनों की ये बात बहुत अच्छी है कि इन दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, इंडियन मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम लाइव चार्ट पे देख रहे हैं, बिकॉज आज सैटरडे है तो मार्केट बंद है, बट हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पे समझाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस लेवल पर आते हैं, चलो ओके, और इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ से फर्स्ट टाइम पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस अपनी इसी स्विंग से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। फोरेक्स मार्केट में आपको स्विंग लो और स्विंग हाई काफ़ी अच्छे से देखने होंगे, बिकॉज अगर आप स्विंग लो और स्विंग हाई का कंसेप्ट यहाँ पर समझ जाओ तो आपके लिए ट्रेड्स प्लान करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप यहाँ पे और भी अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखें मार्केट ने थोड़ा टाइम हॉल्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, बट इस लेवल से, बिकॉज यहाँ पर इस लेवल ने क्योंकि सपोर्ट का काम किया था और मार्केट इसके नीचे आ गया है, तो एज वी नो जब कोई सपोर्ट टूटती है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इसी तरह से इस सपोर्ट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग काम किया। और अगर इस टाइम आप मार्केट में हो और रेजिस्टेंस से आपको फर्स्ट टाइम पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती दिख रही है, तो यहाँ पर आप एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, बिकॉज अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है तो वो एक बार नीचे तो आएगा ही, बिकॉज फोरेक्स में वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती और ज़्यादातर ट्रेडर्स फोरेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर ही ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर एटलीस्ट 5 to 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर 1 मिनट या 3 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही 1 मिनट या 3 मिनट चार्ट का यूज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे, बिकॉज यहाँ पर आपको 1 मिनट या 3 मिनट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स बनती हुई नजर आएंगी और आप बार बार एंट्री के लिए भागते रहोगे, जिस वजह से एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही मिलना है। तो सबसे पहले आपको अपने कुछ रूल्स डिफाइन करने होंगे कि आपको एटलीस्ट दिन में 2 या 3 ट्रेड्स ही करनी है। फोरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आप सेशन वाइज ट्रेड कर सकते हो, जैसे न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन। इन सेशंस में आप 1 से 2 ट्रेड्स अच्छी खासी ले सकते हो, बिकॉज अगर आप चार्ट को कंटिन्यूसली देखोगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करके अपने ट्रेड का वेट करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप जो 1 2 3 ट्रेड करोगे उनमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ से देखें तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस रिजेक्शन से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट वापस अपने सपोर्ट के पास आया और सपोर्ट लेने लग गया। अगर आप यहाँ इस लेवल पे भी अपनी, एक मिनट रुको थोड़ा सा यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि अगर आप यहाँ से अपने ट्रेड को मिस भी कर देते हो तो आपको बस वेट करना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद वापस थोड़ा टाइम यहाँ पर होल्ड करके वापस रिजेक्शन के पास आएगा, और जैसे ही रिजेक्शन के पास आएगा आपको यहाँ पर जस्ट वेट करना है किसी तरह की बेरिश कैंडल के बनने का। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल देखने को मिली, और इस बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप यहाँ पर फिर से एंट्री कर सकते हो, और आपका टारगेट यहाँ पर द सेम लेवल ऑफ सपोर्ट ही रहेगा। तो जैसे ही इस
रेजिस्टेंस लेवल पे आपको वापस मार्केट आती हुई दिखती है और इसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ से आपकी एंट्री आप प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा बनेगा, बिकॉज प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही अगर मार्केट निकलती है तो आपको यहाँ से निकल जाना है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एक अच्छे टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आप कंटिन्यूस चार्ट को देखते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ अच्छी खासी ट्रेड्स यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज फोरेक्स मार्केट में आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलती रहेंगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। बिकॉज अगर यहाँ से भी आप ट्रेड मिस कर देते हो तो आप देख रहे हो कि सपोर्ट के पास आकर मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू कर दिया है। बिकॉज आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना भी आना चाहिए, बिकॉज अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के चेंज को समझते हो तब भी आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। मार्केट स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हो आपको बताता हूँ। चलो, यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट ने अपना नया, क्योंकि यहाँ से मार्केट हायर हाई के पैटर्न के साथ चल रहा था, कंटिन्यू हायर हाई के पैटर्न के साथ मार्केट यहाँ से चल रहा था, बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन लेवल आया तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और हायर लो के साथ मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगा। और जब तक मार्केट इस तरह से हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है तब तक आप इस ट्रेड में रुक सकते हो। बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को क्लोज किया उसके नीचे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करना फिर से शुरू कर देता है। जैसे कि अब यहाँ तक मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा था, आप प्रीवियसली देख रहे हो, बट अभी मार्केट ने जस्ट अपनी सपोर्ट को क्रॉस किया है और सपोर्ट पर हमेशा बायर्स एक्टिव ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायर्स ने एक अटेम्प्ट किया, जिसके बाद फिर से सेलर ने अटेम्प्ट किया, बट सेलर्स का इस बार का अटेम्प्ट बायर्स की सपोर्ट के नीचे नहीं जा सका और उसके ऊपर से ही बायर्स ने फिर से कंटिन्यू अपना अपनी बाइंग शुरू कर दी, जिसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो चुका है। तो अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को आप समझे तो ये देखो, यहाँ से मार्केट लोअर लो के पैटर्न के साथ आ रही थी, बट सपोर्ट के पास आते ही मार्केट का पैटर्न हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो में हो गया। और इस तरह से आपको जब भी मार्केट में ऐसा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तब भी आप अपना ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। बट आपको मोस्टली ध्यान ये देना है कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स चार्ट देख रहे हो, बिकॉज 5 मिनट चार्ट पे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी उसके बिहाफ पे अगर आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इसके बाद यहाँ पर स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज प्रीवियस स्विंग हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी का स्टॉप लॉस होता है और अगर मार्केट वहाँ उसे कट करती है तो स्टॉप लॉस के साथ मार्केट वहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्ट करेगी, ठीक है। बट अगर वो उससे पहले ही रिजेक्शन लेती है तो मार्केट अपने ट्रेंड में चलेगी, जैसे कि यहाँ पर बायर्स सेलर्स फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई के साथ आ रही थी, बट यहाँ से जब सेलर्स आए तो उन्होंने हायर हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जिसके बाद फिर से बायर ने ट्राई किया, बट हायर हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो पाया और फिर से बायर्स ने ट्राई किया, बट इस बार वो इस स्विंग से पहले ही बाइंग को नहीं ले जा पाए। और यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल देखने को मिली, क्योंकि ये सेलिंग की कैंडल इस स्विंग से पहले ही काफ़ी अच्छे से फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स अब इंटरेस्टेड हैं मार्केट को नीचे ले जाने में। तो इसके बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आप इस कैंडल के साथ अपनी एंट्री बना सकते हो, जहां पर आपका स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा रहेगा, बट आपके ट्रेड के टारगेट के भी बड़े होने के प्रॉपर चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी 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 बायर सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपनी मोमेंटम दिखाई है, जिसके बाद आपको टारगेट और अच्छा मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेकर चलो बायर चले गए थे, बट सेकंड टाइम सेलर्स ने बायर को इतना चांस ही नहीं दिया और वो मार्केट को काफ़ी अच्छा नीचे ले आए। इसीलिए आपके लिए फोरेक्स में सबसे ज़रूरी और सबसे फ़ायदेमंद सेटअप रहेगा अगर आप
5 मिनट या 15 मिनट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो तो बिकॉज इसके साथ, क्योंकि फोरेक्स मार्केट सबसे अच्छा फॉलो करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर आप सही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हो और आपको वो मिल जाती है, देन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको स्विंग हाई स्विंग लो पर ही मिल जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस थी, बिकॉज यहाँ से मार्केट में सेलर्स ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था और मार्केट को नीचे लेकर गए थे। बट यहाँ पर फिर से वही देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट अब लोअर लो के पैटर्न के साथ चल रही थी, बट यहाँ पर लोअर लो का पैटर्न ख़त्म हुआ बिकॉज इस वाले लो ने इस लो को क्रॉस नहीं किया और मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू करने लगी। और क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया था, इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो फिलहाल के लिए ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहाँ पर हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। बट यहाँ पर बायर अग्रेसिव थे, इसीलिए बायर ने मार्केट को इस स्विंग के नीचे क्लोज ही नहीं करने दिया, बिकॉज स्विंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है फोरेक्स में। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद भी बायर्स ने इस स्विंग को क्रॉस नहीं करने दिया और फिर से मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद थी, बिकॉज ये वाला ट्रेंड यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद थे। ओके, तो जैसे ही मार्केट यहाँ अपने हायर हाई के साथ यहाँ पर आई, तो यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जस्ट फॉर्मल कैंडल्स के बारे में ज़रूर सीख ले। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, बिकॉज मार्केट ऊपर तो गया बट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ मार्केट यहाँ से नीचे आया। और फिर सेम वही, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, जैसे ही जहाँ इसका लो ब्रेक हुआ वहीं पर हमें एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल गई। हालांकि बायर्स ने यहाँ फिर से अटेम्प्ट किया स्पोर्ट पे, बट उसी तरह वो स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल 1 मिनट के लिए ऊपर तो गई। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये स्विंग बनती है। ओके, आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर हमारी ये स्विंग बनती है, बायर ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया, सेकंड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल आई, बट उसके बाद की ये वाली कैंडल, इसकी जो विग है ना, ये इसके ऊपर तो गई बट सस्टेन नहीं कर पाई। और कई लोग क्या करते हैं कि फोमो में इसी कैंडल में बाइंग के लिए एंट्री बना लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि वो कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करते। बट एक्चुअल में अगर आप जो भी चार्ट देख रहे हो और अपनी एंट्री प्लान कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही ये कैंडल वापस नीचे आई, तो यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अगेन, बिकॉज यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रही है और इस रिजेक्शन के बाद एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल आपके फेवर में मार्केट को जाना ही होगा। और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट क्लोज होने से पहले अपने इसी रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट रिजेक्शन लेता रहा है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट आया, देन फिर से रिजेक्शन, फिर मार्केट ने थोड़ा हायर हाई का फॉर्म किया, बट इसी सेम लेवल से फिर से रिजेक्शन, फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट के स्विंग से थोड़ा ऊपर से ही सपोर्ट लेकर ट्राई किया, बट फिर रिजेक्शन, फिर मार्केट ने इसका ट्राई किया बट फिर से रिजेक्शन। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि फोरेक्स मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। आप एक ही टाइम फ्रेम पे वर्क करो, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, बट जो भी वहाँ पर आपको फ्रेश सपोर्ट और फ्रेश रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, आप उसके हिसाब से काम करो। बिकॉज अगर आप फ्रेश सपोर्ट और फ्रेश रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करोगे तो एटलीस्ट आपको आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी प्लान 70 to 80% मिल जाएगा। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी फोरेक्स में स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात की, फोरेक्स में आप किस किस पेयर में ट्रेड कर सकते हो, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप USD JPY में ट्रेड करें। उसके बिना यूरो USDT, GBP USDT, यूरो USDT, USD INR में इतना नहीं होता।
तो यूरो यूएसडीटी, जीबीपी यूएसडीटी, यूएसडी जेबीपी आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको गोल्ड में ही ट्रेड करना है और आपका कैपिटल कम है तो आप गोल्ड में एटलीस्ट बस ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्ड में 0.01 लॉट के साथ ट्रेड करो, बिकॉज आपको प्रॉफिट इसमें भी अच्छा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप टारगेट बढ़ा लेते हो तो आपको इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर इन केस आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपके पास काफ़ी सारा आपका कैपिटल सेव रहेगा, बिकॉज अगर आपकी एक ट्रेड गलत हो गई और आप उसी को होल्ड करके बैठे रहे और अपना कैपिटल ही ख़त्म कर दिया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुरू शुरू में हमारे साथ क्या होता है कि हम एक बार में ही थोड़ा कैपिटल होते हुए भी क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारा स्प्रेड भी बड़ा बन जाता है, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लोगे आपका स्प्रेड भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ट्राई करना चाहिए कि आप काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ अपने कैपिटल के साथ ट्रेड करें, और हमेशा ध्यान रखें कि जो भी फ्लैश बाइंग और फ्लैश सेलिंग के लेवल्स होते हैं वो फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ की गोल्ड की ही बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी बट ऊपर जाने का ट्राई किया तो इस लेवल से मार्केट ने एक अच्छी खासी रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। देन मार्केट फिर यहाँ पर आई, बट यहाँ पर इसने एक और सेलिंग की कैंडल बनाई जो कि एक डोजी कैंडल है, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया। बिकॉज अगर आप थोड़ा चार्ट में पीछे देखोगे तो मार्केट यहाँ से फॉल हो रही थी बट इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट शो किया, तो हमारे लिए यही टारगेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट थी और कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन के बाद हमें इस टारगेट तक का मूव दिया, और फिर यहीं से मार्केट ने वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। अगर गोल्ड या फोरेक्स में कोई भी करेंसी पेयर आपको इस तरह की रेंज में भी मिलता है तो आप यहाँ पर बहुत सारे स्कैल्पिंग प्लान्स कर सकते हो। हालांकि स्टार्टिंग ट्रेडिंग के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेड्स प्लान करना सही नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इस रेंज बाउंड मार्केट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स कर सकते हो। बिकॉज अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेटअप पे ही चलते हो तो यहाँ पर आपके पास एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड और पांच ट्रेड आपको जस्ट यहीं पे मिल जाएंगी। बट उसके लिए सबसे पहले आपको इस सेटअप पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जिसे आप बिगिनिंग में आराम से सीख सकते हो। बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जब आइडेंटिफाई करना आ जाए तो आप चार्ट पर इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली। ओके, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, उसी तरह से सेम यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग की कैंडल देखने को मिली। ओके, यहाँ भी हमें अच्छी खासी बाइंग की कैंडल देखने को मिली। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको बस इतना देखना है कि अगर आपको सपोर्ट पर बाइंग की कैंडल मिलती है, जैसे कि मार्केट काफ़ी अच्छा डाउन साइड आ रहा था बट यहाँ पर मार्केट ने अच्छी बाइंग दिखाई और एटलीस्ट कैंडल के 50% से ऊपर तक ये कैंडल जाकर आई, तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मान सकते हैं। इसी तरह की अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मिलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या रहता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पर कैसे सेट करोगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए चलो मार्केट में ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस मार्केट में एटलीस्ट यहाँ तक का रहेगा कि अगर मान लो आप इस कैंडल के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का ही रहेगा, जो कि काफ़ी छोटा पॉइंट है। बट उसकी नेक्स्ट कैंडल में ही आपके स्टॉप लॉस का रिवार्ड, स्टॉप लॉस जितना टारगेट तो आपको मिल गया बट एक्चुअल टारगेट हमारा जो है वो यहाँ तक का है।
तो मतलब कि अगर आपकी ये ट्रेड सही चलती है तो आपको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, बट इन एनी केस अगर आपकी ट्रेड फेल भी होती है तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ से देकर निकल जाना है, जो कि आपके लिए एक परफेक्ट रहेगा। बिकॉज अगर इस तरह के स्टॉप लॉस आप 4 बार भी दोगे और 2 बार आपने जस्ट टारगेट ले लिया, देन यू आर प्रॉफिटेबल। ओके, तो ऐसी ही और कई सारी चीज़ें हैं फोरेक्स मार्केट में जिनके ज़रिए आप फोरेक्स मार्केट को समझकर वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में कम कैपिटल के साथ यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी कम कम क्वांटिटी के साथ इस सेटअप को आप प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर आप इस सेटअप को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस देगा, जिसके रिगार्डिंग आपको टारगेट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और हमारे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट आप बड़े लेते हो तो अगर आप 10 में से 4 ट्रेड्स भी प्रॉफिटेबल रहते हो तब भी आप इन दी एंड प्रॉफिटेबल ही रहोगे। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स की गलती क्या होती है, उनका विन रेशियो सही होता है बट उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। बिकॉज प्रॉफिट में लोग क्या करते हैं कि $2 बने निकल गए, $4 बने निकल गए, बट लॉस में उन्हें क्या होता है, अगर $6 का लॉस भी दिख रहा है ना तो वो इस होप में बैठे रहते हैं कि ये रिकवर करेगा, ये रिकवर करेगा, और फिर वो $6 कब $16 हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपको फोरेक्स में अपने स्टॉप लॉस को भी अच्छे से मैनेज करना होगा। बिकॉज अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मार्केट यहाँ भी पहुँच गई तो आपको निकल जाना है। अगर आप ट्रेड यहाँ से रिवर्सल होगा तो हम फिर से एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मान लो अगर ये मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस खाने को ही निकला है तो वो ज़्यादा निकलेगा और आपका लॉस और बड़ा करता जाएगा। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस बिना किसी मोशन के दे देना है। बिकॉज क्योंकि अगर आपको आपके सेटअप पर भरोसा है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस भी जाएगा, 2 बार स्टॉप लॉस भी जाएगा, 3 बार भी स्टॉप लॉस जाएगा, तो फोर्थ टाइम में आप वो तीनों टाइम का स्टॉप लॉस रिकवर कर सकते हो। बिकॉज आप टारगेट भी उस हिसाब से बड़ा ही लोगे। बिकॉज अगर यहाँ देखो तो आपके पास एक बड़ा टारगेट है जो कि आपके स्टॉप लॉसेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर अगर कॉल की बात भी कर, लॉन्ग करने की बात भी करें तब भी आपके पास सेम टारगेट है। अगर यहाँ से फिर से शॉर्ट की बात करें तब भी आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट है। ओके, यहाँ पर फिर से लॉन्ग करने की बात करें तब भी आपके पास टारगेट अच्छा है, और यहाँ से फिर से शॉर्ट की बात करें तब भी आपके पास टारगेट अच्छा ही है। बट इन सभी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस आपके पास काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अगर मान लो आपका इसमें भी स्टॉप लॉस चला जाए, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस चला जाए, इसमें भी चलो आपका स्टॉप लॉस चला गया और आपने जस्ट ये एक सिंगल ट्रेड भी सही कर ली, तो आपके ये तीनों स्टॉप लॉस इसी ट्रेड में रिकवर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने ये ट्रेड भी सही कर ली तो आप प्रॉफिटेबल बहुत अच्छे से हो जाओगे। तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। तो गाइज आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहे तो हर रोज़ हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम क्रिप्टो, फोरेक्स और इंडियन मार्केट्स में लाइव ट्रेड करते हैं, और आप हमारे साथ लाइव में ट्रेड करते करते अपनी लर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो गाइज अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आप भी वीडियो चाहते हैं कि आपको वीडियो में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ये चीज़ समझाई जाए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका जो भी इशू होगा या जिस तरह का भी आप सवाल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहोगे, हम उसके लिए आपको ज़रूर वीडियो बना के देंगे। तो गाइज वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज्वाइन अवर लाइव स्ट्रीम्स। ओके गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।